हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन होंगी, अगर फिगर बन गए इन क्वेश्चंस में तो क्वेश्चन हो गया समझो। ठीक है, मेन क्या आपका फिगर बनना चाहिए। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole. ठीक है, if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ठीक है, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखिए ये पोल है, मान लो A और B। ठीक है, ये रोप है हमारे पास, ये है ना रोप, ये रोप है कितनी है 20 मीटर और ये हाइट हमें फाइंड करनी है। और एंगल कितना गिवन है हमारे पास, एंगल है 30 डिग्री गिवन। कहां पे, ये वाला एंगल। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना कि वर्टिकल जो हमारे पास हाइट है उसके टॉप से और यहाँ पे कितनी है, जो रोप है उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर। अब हमें ये ए बी की हाइट बतानी है। ठीक है, कितनी होगी, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है हमारे पास, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे, जैसे हमने ये पढ़ा था एक चैप्टर में, याद है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, यही था ना। और टेन थीटा क्या होता था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा, साइन थीटा क्या होता था हमारे पास, साइन थीटा क्या होता था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, यही था ना। तो इनका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो चीजें, एक परपेंडिकुलर हाइट हो गई और एक हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम इसको यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो फ्रॉम इन ट्राइंगल एबीसी क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल एबीसी, ये सी हो जाएगा। ठीक है, AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, AB कितना है H और AC कितना है हमारे पास 20 और साइन 30 डिग्री। ठीक है भाई, H डिवाइड बाय 20 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई की 10, H की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। ये आंसर हो गया भाई सबका फर्स्ट। इजी था ना, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए आगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक, ऐसे ही फिगर के ऊपर डिपेंड करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, फिगर पर क्या समझो क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, एक ट्री था ऐसे, ठीक है, हाँ तक इसको मैं डॉटेड कर देता हूं कि ये टूटा हुआ हिस्सा ऐसे नीचे गिर गया यहाँ पे। ठीक है, एक ट्री कोई भी आंधी या तूफान में ऐसे टूट के यहां से इतना टूटा और ऐसे नीचे, ठीक है, गिर गया। तो अब देखिए हमें निकालना क्या है, इसको मैं ए मान लिया, यहां पे बी और यहां पे सी। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है एंगल तो 30 डिग्री है। ठीक है, और जो ये लेंथ है हमारे पास ये है 20 मीटर, जो टूटा हुआ पेड़ की लेंथ है ना वो 20 मीटर है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ये 8 मीटर है और इसको h मान लेते हैं। हमें हाइट ऑफ ट्री बतानी है। हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, टू फाइंड, देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है हमें, टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। इट मींस इसका मतलब क्या है, AB प्लस में AC, AB प्लस में AC, ये फाइंड करना हमें पूरा। हाइट ऑफ ट्री तो यही होगी ना, दिस प्लस में दिस, क्योंकि यही पूरा पेड़ था। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमें H की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो यूज कर सकते हैं ना हम लोग। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय
AC, देखिए AB डिवाइडेड बाय AC, ठीक है, AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल्स टू में साइन 30 डिग्री। AB कितना है H डिवाइडेड बाय AC 20 गिवन था ना हमारे पास क्वेश्चन में, देखिए 20 हमारे पास गिवन था। A tree break due to storm and the broken part, the distance between the foot of 20 meter. 20 meter. The tree broke due to the storm, broken the distance between the foot of tower to the, I think मे भी गिवन नहीं है यहाँ पे, फिगर है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए h/8 रहते हैं ना हम लोग, देखिए आप h/8 भी दे सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल दिस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास h/8, आपके पास गिवन है, शायद ये मे भी गिवन नहीं है आपके पास, तो क्या आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू में ये tan थीटा बन जाएगा ना, अब tan 30 डिग्री, तो AB कितना हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू tan 30 1/√3। h की वैल्यू 8 डिवाइड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने √3 से √3, 8√3/3, ठीक है। रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने नीचे, 8√3/3 आ गई हाइट। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम AC फाइंड कर सकते हैं, AC फाइंड कर सकते हैं। AC कैसे फाइंड करेंगे, H आ गया हमारे पास, AC हम फाइंड कर सकते हैं यहां से, क्या जाएगा अगेन इन ट्राइंगल ABC, BC डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल्स टू में cos 30 डिग्री, BC कितना है 8 और डिवाइडेड बाय AC तो हमें फाइंड करना ही है, और cos 30 कितना आ गया, cos 30 हमारे पास √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 AC इज इक्वल टू 16, AC की वैल्यू 16 डिवाइड बाय √3, रैशनलाइजेशन 16 √3 डिवाइड बाय 3, इन दोनों को प्लस कर दिया, आंसर हो गया कंप्लीट। 8 √3/3 प्लस में 16 √3/3 कितना आ गया, 16 and 8 24 √3, 8 √3 मीटर, यही आंसर है, यस 8 √3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास गिवन नहीं था, ये गिवन था हमारे पास 8 मीटर डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड जो ये ट्री हमारे पास टूट के जहां पे गिरा है ना, सी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था 8 मीटर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आप, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए छोटी स्लाइड बन रही है, बड़े बच्चों के लिए बड़ी स्लाइड बन रही है, यानी कि 2 टाइप से है हमारे यहाँ पे फिगर। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फिगर बनेंगे, मान लो एक ये फिगर हो गया, एक ये फिगर हो गया, ठीक है हमारे पास। अब देखिए शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top is a height of 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और दूसरा क्या है हमारे पास, हाइट 3 मीटर और एंगल 60 डिग्री। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, ये A B और C, ये P Q R, ये 30 डिग्री एंगल गिवन है, ये 60 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है। AB कितना है हमारे पास, AB की हाइट है 1.5 मीटर और ये है 3 मीटर, दोनों में हमें क्या बतानी है, AC और PR, ये फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC, ABC में AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल्स टू में साइन 30 डिग्री, 1.5 डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल्स टू साइन 30 1/2, AC की वैल्यू कितनी होगी 1.5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो पहले वाले केस की जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितनी होगी हमारे पास 3 मीटर, दूसरे वाले की इन ट्राइंगल PQR वही सेम, PQ डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल्स टू सेम आएगा साइन 60 डिग्री, BQ कितना है 3 डिवाइडेड बाय QR, साइन 60 √3/2, QR की वैल्यू निकाल लीजिए, QR इज इक्वल्स टू √3, QR इज इक्वल्स टू 6, QR की वैल्यू 6 डिवाइड बाय √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, 6 √3/3
3 2 जा 6, 2√3 मीटर। ठीक है, आंसर ठीक है हमारा। देख लेते हैं, पहले का 3 आएगा, दूसरे का 2√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। इजी था ना। अब 4th क्वेश्चन देखिए। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। क्वेश्चन नंबर 4th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जो हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मैंने किसी पॉइंट के ग्राउंड से मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और वो कितना गिवन है हमारे पास, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। ये मैं नेम दिया इसको ए बी और सी। हो गया 30 डिग्री। देन उसके बाद क्या है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सिंपल है, एच निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर यूज, सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइड बाय बी सी, यही दो चीजें ना हमारे पास, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू tan थीटा। पता है ना tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ए बी कितना है, h डिवाइड बाय 30, tan 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3h इज इक्वल टू 30, h की वैल्यू 30 डिवाइड बाय √3। रैशनलाइजेशन क्यों कर रहा हूं मैं बार बार, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आता। ठीक है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो 30√3 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, 10√3 मीटर। द हाइट ऑफ दिस टावर इज 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बस। हाँ, इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सभी तो स्टार्टिंग में। 4 हो गया। 5th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है, समझ में भी आ रहा है हमारे पास, ये ए बी और सी, जो ए बी की हाइट है वो 60 मीटर है, क्योंकि नीचे से और जो काइट उड़ रही है उसकी जो हाइट है हमारे पास, ठीक है, अबव फ्रॉम द ग्राउंड 60 मीटर गिवन है हमारे पास। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड। ठीक है, जो स्ट्रिंग अटैच है वो टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल सी बात है भाई, 60 डिग्री गिवन है, ये बतानी है। इसको एल मान लो, एच मान लो, कुछ भी सकते हैं, लोग एल मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा अब यहाँ पे, देखिए सिंपल है ना क्वेश्चन, दिख रहा होगा सॉल्यूशन आपको। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी साइन 60 डिग्री, ए बी डिवाइड बाय ए सी साइन अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ए बी कितना है, 60 डिवाइड बाय एल इज इक्वल्स टू साइन 60 इज √3/2, √3l इज इक्वल्स टू 120, एल की वैल्यू 120 डिवाइड बाय √3, वही रैशनलाइजेशन कितना है, 120 √3 डिवाइड बाय 3, 3 4 12 0। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई, 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स।